क्या आप भी आज वर्ड मीनिंग याद करते हैं और कल भूल जाते हैं? तो ये प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं बल्कि आपके याद करने के तरीके में है। तो आज की इस वीडियो में आपको 8 ऐसे सिंपल स्टेप्स देने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी वोकैबुलरी आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि 7वां जो रूल है 137 ये सबसे पावरफुल स्टेप्स है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह है आपका पहला स्टेप्स, मीनिंग मत रटो, इमेज बनाओ। ये स्टेप्स कहता है कि आप रट्टा लगाना छोड़िए, जब भी आप इस तरह से याद करिए। जैसे एप्पल, एप्पल जब बोलिए तो आपके दिमाग में सेव चलना चाहिए। ऐसे ही एलिफेंट आप याद कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हाथी आनी चाहिए। इसी तरीके से MAN, मैन यानी आदमी होता है, तो जब मैन याद करिए तो आपके दिमाग में आदमी आना चाहिए। इस तरीके से अगर आप किताब का मीनिंग याद कर रहे हैं बुक, तो आपके दिमाग में किताब का फिगर आना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी वोकैब याद करेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अगला स्टेप्स है आपका और ये स्टेप्स है वर्ड को सेंटेंस में यूज करो। आप जो भी वर्ड यूज करते हैं ना, जो भी याद करते हैं, उसको पहले 1 या 2 या 5 या 10 सेंटेंस बनाइए। जैसे मानिए कि आप याद करें HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो इस तरह से आप रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। इसको 5 सेंटेंस में यूज करिए। जैसे यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। इसी तरह से आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। रवि इज ऑनेस्ट, रवि ईमानदार है। इस तरीके से आप कोई भी वोकैब को जब याद करिए तो उसको ना 10 सेंटेंस में यूज करिए। फिर देखिए वो वोकैबुलरी आपके दिमाग के रस रस में ढुक जाएगा। अगला स्टेप्स है आपका और ये है आपका, ये है रोज सिर्फ 5 वर्ड्स सीखो। आप ये करिए, 20 वर्ड 50 वर्ड्स अगर आप याद करेंगे ना तो कंफ्यूज क्रिएट होगा और आप बहुत जल्द ही भूल जाएंगे। इससे बेहतर है 5 ही मीनिंग याद करिए लेकिन डेली यूज करिए उसको, डेली याद करिए उसको। जैसे आज आप 5 वर्ड सीखें तो सबसे पहले उसको इमेज क्रिएट करिए, उसके बाद उसको सेंटेंस में यूज करिए और तब देखिए वो जो 5 वर्ड है ना आपके जहन में पूरा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अगला आपका सिंपल स्टेप्स है और ये बहुत पावरफुल है। ये है लाउडली बोलो। जो भी वर्ड मीनिंग आप याद कर रहे हैं ना उसको जोर जोर से बोलिए। इससे होगा क्या? आप जो वर्ड बोलेंगे वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप उसको क्लियर बोल पाएंगे और जब सही समय आएगा ना, जब उसको यूज करने का समय आएगा तो उस समय जब आप बोलेंगे तो फंसेंगे नहीं, पहला चीज। और दूसरा क्लियर बोलेंगे और तीसरा जब बोलेंगे ना तो कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाएंगे। इसलिए आप जो भी वोकैब को क्या करिए, याद करिए तो उसको जोर जोर से बोल बोल करके याद करिए। अगला स्टेप्स है और ये पावरफुल स्टेप्स क्या है, सिनोनिम और अपोजिट सीखो। आप जो भी वोकैबुलरी सीख रहे हैं ना उसका सिनोनिम यानी उससे मिलता जुलता शब्द, वही अर्थ देने वाला शब्द याद करिए और अपोजिट जो उसका विपरीत अर्थ दे उस शब्द को याद करिए। जैसे आप एक शब्द याद करिए HAPPY, हैप्पी यानी खुश। आप हैप्पी माने खुश याद कर लिए। अब इसको सिनोनिमस, हैप्पी का सिनोनिमस शब्द क्या होता है? इसका हैप्पी यानी ग्लैड, GLAD, ग्लैड का मतलब ही होता है खुश। तो हैप्पी मतलब ही होता है खुश, आपका ग्लैड का मतलब ही होता है खुश। दोनों को याद कर लिए। अब इसी तरह से हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड, SAD, सैड यानी उदास। तो आप इस तरह से याद करेंगे ना तो 2 चीज होगा। पहला, आपका मेमोरी बहुत पावरफुल होगा, आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और दूसरा, आप एक मीनिंग याद किए थे हैप्पी लेकिन 3 मीनिंग याद हो गया। कैसे? हैप्पी और ग्लैड, 2 वर्ड मीनिंग ये हुआ जिसका मतलब हो गया खुश और तीसरा SAD, सैड मतलब उदास। तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइए। अगला आपका स्टेप्स है और ये पावरफुल ये भी है, ये है रियल लाइफ से जोड़ो। आप जो भी मेरे भाई वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं ना उसको रियल लाइफ से जोड़िए। जैसे आप एक वर्ड मीनिंग याद किए हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा। तो जब भी आप बोलिए ना, जैसे आपको कहना है कि मैं भूखा हूं, इससे बेहतर कहिए मैं हंग्री हूं। अगर कोई भूखा है तो कहिए वह हंग्री है। ऐसे ही आप हंग्री हंग्री जब कहेंगे तो हंग्री का वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, आप जो भी शब्द याद कर रहे हैं ना उसको अपने डेली लाइफ में यूज करिए और जब आप यूज करेंगे ना तो वह आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अगला और सबसे पावरफुल है ये आपका ट्रिक्स, इसको समझना है। ये कहता है देखिए 1 3 7 यानी 137 रूल ये कहता है कि जो भी आप वर्ड मीनिंग को याद किए हैं
उसको एक दिन बाद पुनः रिवीजन करिए। फिर 3 दिन हो गया तो पुनः रिवीजन करिए। फिर 7 दिन हो गया तो उस वर्ड को पुनः रिवीजन करिए। यानी आज जो वर्ड मीनिंग आप याद किए हैं उसको एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद अगर उसको आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वह वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में परमानेंटली के लिए फिट हो जाता है। यानी इस दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है और आप उसको नहीं भूलते हैं। तो ये है आपका 137 रूल। अगला स्टेप है आपका जो बहुत पावरफुल है, ये है मेरे भाई, डेली इंग्लिश सुनो। हाँ मेरे भाई, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कोई वोकैब आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो आप डेली इंग्लिश सुनिए। इससे होगा क्या, जैसे मानिए आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, कोई कार्टून्स का वीडियो देख सकते हैं, कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देख सकते हैं जो इंग्लिश में हो। इसको सुनने से होता क्या है कि आप एक ही शब्द को 2-3 जगह पे जब सुनेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो शब्द चलने लगेगा। फिर आप उसको किसी ऐप पे या गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, उसका मीनिंग को याद करेंगे। इससे होगा क्या, जब एक ही शब्द बार बार आप जब सुनेंगे तो किस कंटेक्स्ट में उस शब्द को बोला जा रहा है और कैसे बोला जा रहा है आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो ये रहा वो 8 सिंपल स्टेप्स जिससे आप कोई भी वोकैब बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पावरफुल कौन लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और यहाँ पे एक चैनल है जिसपे बिहार बोर्ड 10th और 12th क्लास की तैयारी कराते हैं हम। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।